सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी ये मुसलमानों से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है, मगर जितने बड़े पैमाने पर मुसलमान इसके विरोध में लड़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को लड़ना चाहिए था। ये कमी है। व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से मुझे 1.5 घंटे के बाद वापस जाना पड़ा और आप लोगों के लगातार आग्रह की वजह से दोबारा आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। अरे ओ भाई, हाँ स्टार मेरे भाई बाद में मंडलों से रख दो। आप लोगों ने देश में जो माहौल बनाने का एनआरसी के विरोध में, सिटीजनशिप एक्ट के विरोध में जो शाहीन बाग ने सारे देश भर में संदेश दिया, उसकी वजह से देश में लोगों को इसके विरोध में लड़ने का हौसला मिला। और लगातार ये तरवीब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। साथियों, आसाम में 19 लाख लोगों को एनआरसी के तहत सिटीजनशिप के अधिकार से वंचित कर दिया गया और डिटेंशन कैंप में उन लोगों को भेज दिया गया। उन्नीस लाख लोगों में 5 लाख मुसलमान हैं। थोड़ी जानकारी भी मैं आप लोगों की सही करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये जानकारी होगी इसके बावजूद भी कि आसाम में 19 लाख लोगों को नागरिकता के अधिकार से, सिटीजनशिप के अधिकार से वंचित कर दिया। उसमें 5 लाख मुसलमान हैं, तो बाकी के 14 लाख कौन हैं? थोड़ा आप लोगों को जानकारी हो जाए। 19 लाख में 5 लाख मुसलमान हैं, तो 14 लाख कौन लोग हैं? 14 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। मैं आप लोगों की जानकारी थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ कि जो 14 लाख लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, तो लगभग 3 गुना ज्यादा मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। और इस देश में संघ परिवार के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, या उनकी तमाम संस्थाएं संगठनाएं हैं, वो केवल ये कह रहे हैं कि ये मामला केवल मुसलमानों का है।
इस देश का मीडिया, तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम प्रकार की संस्थाएं इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ये समस्या केवल मुसलमानों की है। मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं कि एनआरसी में केवल 5 लाख मुसलमान हैं, 14 लाख SC ST OBC के लोग हैं। मुसलमानों से ज्यादा 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के लोग हैं। आप लोग जागृत हो गए इसके विरोध में लड़ने के लिए, बहुत खुशी की बात है। और सारी बात में पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं ने जो मोर्चा खोला, ऐसी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। जो मोर्चा आपने खोला, मगर बहुत ज्यादा दुख की बात है कि 5 लाख मुसलमान और उससे 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के जो लोग हैं, वो इसके विरोध में लड़ने के लिए मैदान में नहीं है। जो दुख की बात है, जो समझने की बात है और जो बहुत सीरियस और बहुत गंभीर बात है। अगर केवल एनआरसी के विरोध में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में, NPR के विरोध में अगर केवल मुसलमान लड़ते रहे तो इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप लोग कई दिन से, लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, और कल खबर आ गई, सरकार ने गैजेट पब्लिश किया। आपके 3 हफ्ते के आंदोलन के बाद सरकार ने गैजेट पब्लिश किया कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करेंगे। तो आपने जो आंदोलन किया, उसका जो नतीजा आपके हक में आना चाहिए था, वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हमारे आंदोलनों में इतनी ज्यादा ऊर्जा, हिम्मत, हौसला आपने महिलाओं ने पैदा करने के बाद भी सरकार ने इसके विरोध में फैसला किया, तो निश्चित रूप से कोई वजह है हमारे अंदर, हमारे तहरीक में, हमारे आंदोलन में कोई कमी है। वो कमी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी ये मुसलमानों से ज्यादा SC ST OBC के विरोध में है। मगर जितने बड़े पैमाने पर मुसलमान इसके विरोध में लड़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा SC ST OBC के लोगों को लड़ना चाहिए था। ये कमी है, ये इस तहरीक की, ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हमने ये सोचा, मैं एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और आप लोगों को थोड़ा संदर्भ में समझाना चाहता हूं कि 26 जून से मैंने इस देश में एक आंदोलन शुरू किया EVM मशीन के विरोध में। 26 जून 2019 से कश्मीर से कन्याकुमारी तक EVM मशीन
वोटों की चोरी करती है और वोटों की चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होने के बजाय तो महासरदार है। इन लोगों का हौसला ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी करके सरकार बनाई जा सकती है, इस वजह से इनका हौसला बढ़ा हुआ है। इस बात का विरोध करने के लिए 26 जून 2019 से मैंने इसके विरोध में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलाई है और 5 मई 2020 को कन्याकुमारी में पहुंचेगी। मैं इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आया, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग सारे मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।